मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका आईएल क्लासेस में। आईएल क्लासेस मतलब इंडिपेंडेंट लाइट। आपको एक ऐसा स्वतंत्र प्रकाश बनना है जो खुद भी रोशन होगा और दूसरों को भी रोशन करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक लाइट। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ लाइट चैप्टर से और मेरी सारी वीडियो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। तो यहाँ पर भी हम लाइट स्टार्ट करेंगे और आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक रूल्स समझाऊंगी जो लाइट के, दैट इज अ रिवीजन ओनली। ओके, तो जो लाइट है हमने देखा है कि जो लाइट है यहाँ पर टू थ्योरी बेस्ड है। यहाँ पर कि लाइट को टू फॉर्म में माना जाता है, दैट इज अ वेव थ्योरी एंड सेकंड इज द पार्टिकल थ्योरी। ओके, तो वेव थ्योरी सेड कि जो लाइट होती है, जो लाइट वेव्स होती है वो वेव की फॉर्म में चलती है। लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स होती हैं जिनके लिए हमें किसी भी मीडियम्स की जरूरत नहीं होती। विदाउट मीडियम दे कैन आल्सो ट्रैवल। सेकंड थ्योरी इज दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, लाइट पार्टिकल की फॉर्म में होती है और पार्टिकल की फॉर्म में चलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन मतलब कि कोई भी जो लाइट वेव्स आ रही हैं वो किसी भी शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस पर फॉल्स होती हैं और बाउंस बैक होती हैं। जस्ट लाइक कि दिस इज एन पॉलिश्ड सरफेस। ये कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस है और कोई भी लाइट रे आई है यहाँ पर, वो इस पर फॉल्स होगी और बाउंस बैक होगी इन दिस वे। ओके, तो यहाँ पर पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होते हैं वो मैक्सिमम लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं। लेकिन क्या डल सरफेस या रफ सरफेस नहीं करते? वो भी करते हैं बट वो उतना नहीं करते। देन इन कंपैरिजन ऑफ डल और अनपॉलिश्ड सरफेस, बट शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट। जो शाइनी और अनपॉलिश्ड सरफेस होते हैं, पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन की कुछ टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन उसे समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि ये क्या है। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दिस इज अ एनी शाइनी सरफेस। यू कैन ऑल्सो से दैट प्लेन मिरर, दिस इज एन प्लेन मिरर। ओके, एंड द लाइट में लाइट रेज यहाँ आ रही हैं और इस पर फॉल्स हो रही हैं इस पॉइंट पर। क्लियर? और रिफ्लेक्टेड इन दिस वे। ओके, और अब हम समझेंगे इन टर्म्स को। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे वो रे जो फॉल्स होती है एनी सरफेस पर। ठीक है, इट इज अ प्लेन मिरर और एनी शाइनिंग सरफेस। हियर दिस इज अ प्लेन मिरर, तो सो वी कैन से दैट कि दिस इज अ इंसिडेंस रे। तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अ इंसिडेंस रे। ओके, हियर आई विल यहाँ लिख दू ए ओ एंड बी। सो ए ओ is a incidence ray। ठीक है, it will fall at the point O और O पॉइंट से शुरू होता है रिफ्लेक्शन। सो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर रिफ्लेक्शन शुरू हुआ, दिस इज OB, देन OB इज अ रिफ्लेक्टेड रे जो कि रिफ्लेक्ट होकर आई है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज नॉर्मल। आपको यहाँ कहीं नॉर्मल नहीं दिख रहा। एक्चुअली ये एक हम इमेजिन करते हैं या ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर एक नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। क्लियर? ओके, बट ये परपेंडिकुलर होगा इस शाइनी सरफेस से। परपेंडिकुलर, यू नो वेरी वेल, द परपेंडिकुलर इज हैपन 90 डिग्री एंगल। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये इसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सो दैट इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये OC इज अ परपेंडिकुलर, सो नॉर्मल इज दिस, OC इज अ नॉर्मल। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान रखिएगा, मोस्टली हमें कंफ्यूजन शुरू होता है यहाँ पर, और स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स कि आपको कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओनली दिस इज बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। क्लियर? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज AOC, AOC। Clear? Angle of incidence. Now angle of reflection. So angle of reflection वो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो वो कौन बन रहा है? ये। तो एंगल BOC, एंगल BOC, एंगल BOC एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंट इसको या इसको मान लेते हैं। नो, दिस इज नॉट। ओके, सो ऑलवेज कीप रिमेंबर
that angle of incidence is this between incidence ray and normal, and angle of reflection is this between reflected ray and normal. क्लियर? ओके, तो ये हुई हमारे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म्स। एक चीज और है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम इसे एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एंगल आई। एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द सेकेंड इज एंगल आर। एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी टर्म हुई। और अब हम आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहां पर लिखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसको समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बुक्स में तो ये कभी सभी जगह आपको मिल ही जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो मैं आज पढ़ा रही हूँ ये क्लास 7th में भी काम आएगा, 8th में भी काम आएगा और क्लास 10th में भी काम आएगा आपके। ओके, तो यहाँ पर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अगेन लिसन, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। वो एक ही प्लेन में होंगे। अब आता है हमारा सेकेंड लॉ। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेड that angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay, so angle of incidence is always equal to angle of reflection. तो ये थे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट उसमें अब हम सीखेंगे कि मिरर, व्हाट इज मिरर। तो इसके लिए हमें मिरर प्रॉपर्टीज जाननी बहुत जरूरी है, जिसमें हम प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें जरूरी है कि हम वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और इन्वर्टेड, इरेक्ट, इन सब के बारे में सीखें। अब हम शुरू करेंगे यहाँ प्लेन मिरर। मैंने आपको बताया था इमेज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी किस टाइप की इमेज होती है, उनका क्या मीनिंग है। कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो लाइट में कुछ टर्म्स होती हैं, अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो पूरी लाइफ बहुत इजी हो जाती है समझने के लिए। सबसे पहले आ रहा है आपका रियल इमेज। ओके, रियल इमेज वो होती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्लियर? जो इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल इमेज होती है। ठीक है, जैसे कि आपने मूवी, जब आप किसी भी पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर कहीं भी, मतलब अगर कहीं भी प्रोजेक्टर यूज हो रहा है तो जो प्रोजेक्टर रियल इमेज बनाता है, जो इमेज बनाता है उसे आप स्क्रीन पर लेते हैं ना, आप उसे स्क्रीन पर देखते हैं, तो दैट इज अ रियल इमेज जिसे आप स्क्रीन पर ले सकते हैं मिरर और लेंस किसी के भी थ्रू। दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। क्लियर? ओके, नाउ द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होती है उसे आप किसी भी तरीके से स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर आप अपनी इमेज देखते हैं, ठीक है, बट क्या आप उसे किसी भी स्क्रीन पर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इस टाइप की कोई भी इमेज आपको मिल रही है, देख रहे हैं आप, तो दैट इज अ वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अगर आपकी इमेज उल्टी बन रही है तो ये इन्वर्टेड इमेज हुई। ठीक है, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड इमेज होती है। आपने पिन होल कैमरा पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो पिन होल कैमरा इज ऑलवेज मेक अ इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? नाउ इरेक्ट मीन्स सीधी। अगर आपकी इमेज सीधी बन रही है, ठीक है, तो आपकी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। तो जो इजी वो सीधी इमेज होती है उसको हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट इमेज सीधी होती है। आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप स्पून, आपके घर पे सर्विस स्पून या टेबल स्पून होंगे जो शाइनी हो, स्टील के हो, आप उनको देखिए तो उनकी एक साइड आपको जो एक साइड होगी वो आपको इन्वर्टेड इमेज बनाएगी और दूसरी साइड आपको इरेक्ट इमेज बनाकर दिखाएगी। और आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कमेंट में कि स्पून की किस साइड ने आपको, इनर साइड ने इरेक्ट इमेज दिखाई या आउटर साइड ने। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट इज लेटरली इन्वर्टेड या लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्जन मीन्स कि जो आपका लेफ्ट है, जब आपको मिरर दिख रही है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट है वो इमेज का राइट हो और जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अपने
प्लेन मिरर में जब आप खुद को देखते हैं तो जो आपका राइट होता है, जब अपना राइट हैंड अप करेंगे तो जो आपको इमेज दिख रही है वो अपना लेफ्ट हैंड करेगी। ओके, ठीक है। जब आप ऐसे खड़े हैं और जब आप टर्न होंगे, आपने अपना राइट हैंड अप किया तो जो आपकी इमेज है वो इस तरीके से दिखाएगी, यानी वो अपना लेफ्ट हैंड करेगी। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और आपने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा एम्बुलेंस में, क्योंकि एम्बुलेंस में जो अल्फाबेट होते हैं वो उल्टे, जो पूरी स्पेलिंग है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, क्योंकि जब आप उसे अपने कार के रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो वो आफ्टर लेटरल इन्वर्जन अगेन इट विल बिकम यू द एम्बुलेंस। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें सीखनी थी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। तो अब शुरू करते हैं हम प्लेन मिरर। यहाँ पर हम सबसे पहले प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। ओके, तो प्लेन मिरर आप सबके घर में है, आप सभी ने देखा है और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें जो आप अपने आप को हर रोज देखते हैं, अपनी इमेज को, आपको उसकी प्रॉपर्टीज का आइडिया लगाने कि आप कैसे देखते हैं। एक्चुअली आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस डायरेक्शन में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले टर्म आती है वर्चुअल। वर्चुअल में आपको बता चुकी हूँ, इमेज दैट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्लियर? तो आपका जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। आप अपनी इमेज को मिरर में देख रहे हो बट किसी भी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। सो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। सेकेंड थिंग इज इरेक्ट। प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है। आपने कभी भी खुद को उल्टा देखा है? नहीं देखा। तो प्लेन मिरर आपको इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाता है, आपकी इरेक्ट इमेज बनाता है। सेकेंड थिंग इज सेम साइज। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, आप जितने बड़े हैं वो उतनी ही बड़ी बनाएगा, आपको छोटा नहीं दिखाएगा, बड़ा नहीं दिखाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मिरर्स होते हैं जो कहीं शॉप में, मॉल में लगे होते हैं, तो उसमें आप छोटे या बड़े दिख रहे होते हो। दे आर नॉट आइडियली प्लेन मिरर। क्लियर? ओके, वो थोड़े से मोल्ड होते हैं, वो या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स फॉर्म में होते हैं। यू कांट से दैट दे आर प्लेन मिरर। क्लियर? क्योंकि वो आपकी हमेशा सेम साइज की इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है। सेम डिस्टेंस, अब ये क्या है? सेम डिस्टेंस। क्लियर? ओके, तो प्लेन मिरर हमेशा उतनी ही दूर इमेज बनाता है जितनी दूर आप उससे खड़े हैं। हाउ कैन यू से दिस? लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है। ओके, यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। क्लियर? ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ आपकी इमेज बन रही है। सपोज कि ये 2 सेंटीमीटर पर बनी है। 2 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनाता है। अब आप सोचेंगे कि मिरर के आगे भी इमेज बनती है। जी हाँ, बनती है, बट वो आपकी बनती है स्फेरिकल मिरर में। ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पर इमेज, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर रखा है तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी 2 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। क्लियर? ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर सामने रखा है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दूर रखा है तो प्लेन मिरर के पीछे इमेज भी 4 सेंटीमीटर पर ही बनती है। और ये चीज यहाँ याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म आती है न्यूमेरिकल में यूज। वहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल होते हैं जिन्हें ट्विस्ट किया जाता है, और अगर आपको ये पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सेम डिस्टेंस। नेक्स्ट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब आई हैव टोल्ड यू दिस कि आपका जो राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा। तो प्लेन मिरर हमेशा हमेशा लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ओके, प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बिहाइंड द मिरर आई हैव टोल्ड यू दिस कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ओके फ्रेंड्स, ये थी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर और कुछ और लाइट की प्रॉपर्टीज समझेंगे। मेरी जो ये क्लासेस होंगी वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। अगर मे बी पॉसिबल कि कुछ वीडियोस में मैं प्रॉपर बुक से आपको रीड कराऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहूंगी कि पहले आप कमांड एनसीईआरटी बुक पर बनाइए, तब इधर उधर जाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।